इजराइल की नई रणनीति ऐसी है कि हर एक बम ईरान को गहरे जख्म दे रहा है। इजराइल ईरान की तरह बेहिसाब हमले नहीं कर रहा। इजराइल के हमले की रफ्तार धीमी है, लेकिन इजराइल चुन चुनकर ईरान के उन कारखानों को भस्म कर रहा है जहां मिसाइल और हथियार से जुड़े उपकरण बनाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक सेंटर्स पर भी हमले जारी हैं। एक तरफ हथियार प्रोडक्शन बंद कराने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ईरान की सेना को कमजोर करने के लिए हर सैन्य बेस को नष्ट किया जा रहा है। हर प्रहार से बड़ा नुकसान देने का मिशन। हर धमाके से ईरान को गहरे जख्म देने का लक्ष्य। हर हमला सटीक निशाने और प्लानिंग के साथ। मौजूदा दौर में यही इजराइल की रणनीति है और इसी रणनीति का अंजाम देखिए। आईआरजीसी के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर बम बरसाया जा रहा है। ईरान में नई मिसाइल का प्रोडक्शन न हो, इसलिए कारखाने जलाए जा रहे हैं। ईरान मिसाइल न दाग सके, इसलिए लॉन्चर्स तबाह किए जा रहे हैं। इजराइल की कोशिश ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करने की है और दूसरी एटमी ठिकानों को नष्ट करने का मिशन भी चल रहा है। ईरान की मिसाइलों से इजराइल को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है, इसलिए इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भंडार और प्रोडक्शन को खत्म करने का अभियान चला रहा है। पश्चिमी फ्रंटलाइन को इजराइल पूरी तरह से कब्जे में लेने की कोशिश में है। पश्चिमी बॉर्डर से ही इजराइल पर ईरान मिसाइलों की बरसात कर रहा है। इजराइल इस इलाके में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर रहा है। इजराइल की कोशिश है कि ईरान की सेना पीछे हटे ताकि मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के अधिक मौके मिल सके। इजराइल अब तक ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट कर चुका है, लेकिन ईरान के एक अफसर ने दावा किया है कि इजराइल के तमाम प्रहार परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहेंगे। इजराइल ने ईरान के एटमी मिशन को रोकने के लिए 10 वैज्ञानिकों को भी मारा है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिक, मशीनें और हर जरूरी सामान सुरक्षित जगह पर है। ईरान का यह दावा सच भी हो सकता है, क्योंकि ईरान को पहले ही अंदाजा था कि इजराइल हमला कर सकता है और अगर हमला हुआ तो टारगेट क्या रहने वाला है। दावा यह भी है कि परमाणु मिशन से जुड़ी सभी चीजें किसी सीक्रेट जगह पर है। मोसाद के डर की वजह से इसकी जानकारी सिर्फ 5 लोगों तक सीमित है। खमनेई के 5 राजदारों को ही ईरान के सीक्रेट ठिकाने की जानकारी है। अब सवाल है कि इजराइल का इतना बारूद, इतना बड़ा मिशन भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक नहीं पाएगा। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों को जारी रखा गया है। इसके साथ ही इजराइल की कोशिश है कि ईरान में मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक जाए। इसलिए अब हमले ईरान की छोटी बड़ी हर फैक्ट्री पर हो रहे हैं। इजराइल की नई रणनीति के तहत ऐसे कारखानों पर हमले हो रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ज़रूरी उपकरण बनाते हैं। इजराइल की कोशिश है कि ईरान मिसाइलों का प्रोडक्शन ना कर सके। इसके अलावा ड्रोन बनाने के जिन पार्ट्स की ज़रूरत होती है उनका प्रोडक्शन जहां भी हो रहा है, इजराइल ने वहां हमलों की शुरुआत कर दी है। फाइटर जेट और विमानों से जुड़े जितने भी कारखाने हैं वो अब इजरायली वायुसेना के निशाने पर है। छोटे छोटे उपकरण जिसकी ज़रूरत न्यूक्लियर मिशन में पड़ती है, ऐसे तमाम कारखानों को इजराइल की वायुसेना भस्म करेगी। ईरान में स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल चुन चुनकर उन ठिकानों को नष्ट कर रहा है जहां हथियारों से जुड़े उपकरण बनाए जाते हैं।
कारखानों को खत्म करने की प्लानिंग के तहत ही ईरान की ये लोकेशन इजराइल के टारगेट पर टॉप में आ गई। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि कार्बन फाइबर प्रोडक्शन प्लांट को बम से तबाह कर दिया गया है। कार्बन फाइबर का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल में होता है। कार्बन फाइबर का इस्तेमाल ड्रोन बनाने में होता है। न्यूक्लियर मिशन के लिए भी कार्बन फाइबर जरूरी है। इसके अलावा ईरान अरब में इजरायली वायुसेना ने वाटर रिएक्टर पर हमला किया। खोंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स को नष्ट करने के लिए इजरायल ने घातक बम का इस्तेमाल किया। धमाके के बाद पूरा आसमान धुएं से भर गया। सैटेलाइट तस्वीरों से हमले की पुष्टि हुई है। इन तस्वीरों में हमले के पहले और हमले के बाद की तस्वीरों को देखा जा सकता है। वाटर कॉम्प्लेक्स के मुख्य हिस्से पर बमबारी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। यह भी ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़ा अहम ठिकाना था। इजरायल ईरान की सेना पर जबरदस्त प्रहार कर रहा है। ईरान के कराज में IRGC हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। इजरायली वायुसेना के हमले से IRGC मुख्यालय की बिल्डिंग तबाह हो गई है। इस हमले में कई सैन्य अफसरों की मौत का दावा किया गया है। ईरान की सेना के वाहन और हथियार भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ईरान के जाजरूद में IRGC के इमाम हुसैन बेस पर हमला हुआ है। इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान के अलबोर्ज पहाड़ पर बमबारी की है। सेना का ट्रेनिंग सेंटर हमले में तबाह हुआ है। यहाँ भी कई अफसर और सैनिकों की जान गई है। एक तरफ हथियारों के खात्मे का मिशन आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ IRGC को कमजोर करने के लिए सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। IRGC से जुड़ी हर इमारत को नष्ट करने के लिए हमले किए जा रहे हैं ताकि ईरान की सेना के जरूरी दस्तावेज और डेटा नष्ट हो सके। IRGC के अफसर ईरान के छोटे हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। पहाड़ी इलाकों में बने बेस से हमले की प्लानिंग हो रही है। इजरायल अब छोटे छोटे बेस को निशाना बना रहा है। ईरान की आर्मी अपने बड़े बेस को पहले ही खाली कर चुकी है। अब वॉर सेंटर्स को अंडरग्राउंड ठिकानों से चलाया जा रहा है। छोटे बेस से भी प्लानिंग हो रही है, इसलिए इजरायली फाइटर जेट्स अब ईरान के ऐसे बेस को भी निशाना बना रहे हैं जिन्हें बहुत अहम नहीं माना जा रहा था। ईरान की आर्मी के पास कई अंडरग्राउंड ठिकाने हैं, इसलिए IRGC के जरूरी डेटा को ऐसे ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।